ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. कॉम्प्रोमाइज नहीं होना. अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले देखते रहते. तुम जो खुदा का प्रॉपर्टी है वो लूट गया तो, और आप आंख बंद करके बैठे तो लूटने वाले से ज्यादा आप मुजरिम हो जाते हो. तो माल प्रैक्टिस हुई है लिस्ट के अंदर, वो इलेक्शन को हमारा प्रेयर मेन क्या आएगा, तो इलेक्शन को काश करो, उसके ऊपर तहकीकात करो और कितने इंस्टीट्यूशन सी 33,000 2,000 समथिंग जो इनका वेबसाइट में दिखा रही है, उसके ऊपर एक बराबर की तहकीकात होना, एक कमेटी बनाना, मिनिस्टर साहब रंदे, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रंदे, चाहे वक्फ बोर्ड रंदे, ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों के ऊपर इंक्वायरी चलना, एनुअल इनकम क्या है ये पूरी तहकीकात करको, ये वोटर्स को बराबर लेको, इसका इलेक्शन और एक बार बराबर से. कर्नाटक हाईकोर्ट से 6 दरख्वास्त गुजारों ने रुजू करके वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के इंतखाबात की वोटर लिस्ट को चैलेंज किया है. दरख्वास्त गुजारों ने तरीक़ेकार की संगीन खिलाफ वर्जियों और फहरिस्त में मनमानी तब्दीलियों का इल्ज़ाम लगाया है और हुक्काम पर जानिबदारी और गैर शफ़ाफ़ियत का भी दावा किया है. दरख्वास्त का मौक़िफ़ यह है कि 22 अक्टूबर 2024 को शाया होने वाली नई वोटर लिस्ट कर्नाटक वक्फ क़वायद 2017 की खिलाफ वर्जी है. इस लिस्ट में अहल मुतवल्लियों को शामिल करने के बजाय बग़ैर किसी जवाज़ के दीगर अफराद को शामिल कर लिया गया है. कई अज़ला में वोटरों की नुमाइंदगी में नुमायां तब्दीलियाँ आई हैं. मिसाल के तौर पर बेंगलुरु अर्बन में वोटर्स की तादाद 92 से कम होकर 51 हो गई है, जबकि बेलगावी में ये तादाद 16 से बढ़ाकर 59 कर दी गई है. दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इब्तदाई वोटर लिस्ट शाया करने या एतराज़ात मदऊ करने जैसे क़ानूनी तकाज़े तक पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद को अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका तक नहीं मिला. ये तब्दीलियाँ चंद बाअसर अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं. ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 15 अक्टूबर 2024 को एक साबिक़ा अदालती हुक्म के तहत हुक्काम को वोटर लिस्ट में की गई बेज़ाब्तगियों को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई थी. दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि नई लिस्ट चंद ही दिनों के अंदर जल्दबाजी में तैयार कर ली गई और अदालती हिदायत के मुताबिक ही नहीं है. दरख्वास्त में तकरीबन 31,000 वक्फ इदारों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने पर भी सवाल उठाया गया है. सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम होने की शर्त से इतनी बड़ी तादाद में इदारे नाअहल करार नहीं दिए जा सकते. इसके अलावा वोटर लिस्ट की इशाअत के दिन ही इंतखाबी अमल जैसे रिटर्निंग अफसर की तकर्रुरी और शेड्यूल का ऐलान भी किया गया, जिससे शफाफियत पर शुबा होना लाजमी है. दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से मुतालबा किया है कि इस वोटर लिस्ट को कल अदम करार दिया जाए और कानून के मुताबिक नई वोटर लिस्ट तैयार की जाए. तो माल प्रैक्टिस हुई है लिस्ट के अंदर, वो इलेक्शन को हमारा प्रेयर मेन क्या आएगा, तो इलेक्शन को काश करो, उसके ऊपर तहकीकात करो और कितने इंस्टीट्यूशन सी 33,000 2,000 समथिंग जो इनका वेबसाइट में दिखा रही है, उसके ऊपर एक बराबर की तहकीकात होना, एक कमेटी बनाना, मिनिस्टर साहब रंदे, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रंदे, चाहे वक्फ बोर्ड रंदे, ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों के ऊपर इंक्वायरी चलना, एनुअल इनकम क्या है ये पूरी तहकीकात करको, ये वोटर्स को बराबर लेको, इसका इलेक्शन और एक बार बराबर से होना. कौन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था. ये माल प्रैक्टिस हो रहा है ऐसा रिवाइज लिस्ट के अंदर भी करको बोल को, अब हमें सेक्रेटरी को देने, सीईओ को बोलने देते तो भी हमारा जो भी हमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसके ऊपर, तो इन लोग 15-15 दिन 20-20 दिन इसके ऊपर निकाल लो को रिप्रेजेंटेशन को बाजू रख डालती. टपाल सेक्शन से जाने के वास्ते कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड के अंदर दिए तो 15 दिन फिरना पड़ता, सीईओ के पास गया नहीं कर को बोल को. तो ये अर्जेंसी था, हमें डॉक्यूमेंट्स निकाल को डायरेक्ट हमें रिट पिटिशन को फाइल करा. इलेक्शन को एक रिट पिटिशन फाइल कर को थे, इसमें वजीर बेग पिटिशनर थे और महराज बोल को पिटिशनर थे. इसके अंदर कि रिवाइज लिस्ट के वास्ते कुछ उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल कर को थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका से जो है उसमें ऑर्डर हुआ, ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ भी इसके अंदर एक केस डाले थे, तो दोनों का क्लब होकर रिवाइज करो बोल के लिस्ट हुआ इसके अंदर. यानी कि इलेक्ट्रल मुतवली कैटेगरी की जो लिस्ट है उसे जो है रिवाइज करो बोल को विद इन 3 डेज के अंदर. तो ये रिवाइज लिस्ट निकली, हमें इसके ऊपर तहकीकात भी कर लोग थे कि ये रिवाइज लिस्ट जो निकली है ये पब्लिकेशन बराबर होको नहीं थी. यानी कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस को गए, हमें वक्फ बोर्ड में देखे तो नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्ट नहीं लगी थी उधर, तो मैं आरसी के ऑफिस में गया तो भी आरसी के ऑफिस में भी नहीं लग थी उधर.
तो इस वजह से हमें क्या कर रहे हैं, ये क्या इलेक्शन का कुछ तो गलाटा है बोल के हमें इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स निकालना चालू करे। वेबसाइट को खंगाले हमें इसके कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वर्क के, तो वेबसाइट को खंगालने से क्लियरली वेबसाइट के अंदर जो है 32,250 समथिंग इंस्टीट्यूशन साइन कर को इसके अंदर हमने दिखा वेबसाइट के अंदर, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो हमें देखे 32,000 नहीं बोले तो 1,049 जो ही इतेज क्या मुतवली कैटेगरी में अब 1 लाख इनकम के इतेज क्या इंस्टीट्यूशन सो। तो मेरे पास एक 2018 की जो है इलेक्टोरल लिस्ट थी, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वक्फ बोर्ड का, तो वो लिस्ट को टैली करे हमें, ये जो फाइनल जो 22 को रिवाइज होने के बाद निकली, और वो लिस्ट भी जो है मुझे पीडीएफ के जरिए से आरसी ऑफिस जाने में पीडीएफ के जरिए से, वो शायद उनका नाम अनीस पटेल या कुछ है उनका, वो वक्फ बोर्ड के अंदर काम करती है, तो उनके जरिए से उनके पास लियो, उनके पास पीडीएफ में गए, उन्होंने कन्वर्ट करके पीडीएफ में भेजे मुझे, भेजने से मुझे लिस्ट मिली वो, नहीं तो नोटिस बोर्ड पर भी नहीं थी, आरसी के ऑफिस में भी लिस्ट नहीं थी वो। तो वो लिस्ट को देखते हुए मैं पूरे चीजें देखा तो 2018 की लिस्ट को पूरी चेक करिया, 2024 की लिस्ट को चेक करिया तो बहुत माल प्रैक्टिस हो गए लिस्ट के अंदर। जैसा कि बेंगलुरु अर्बन के अंदर 91 या 92 मुतवलिस थे, तो इस बार 51 कर डाले। मैसूर के अंदर जो ज्यादा थे 83 समथिंग थे। मेरे पास लिस्ट है, अगर डिटेल बोलोगा तो मैं लिस्ट के साथ बोलता हूँ क्या, और उधर कम कर डाले। जो मेन चित्रदुर्गा है 29 थे लास्ट टाइम 2018 के अंदर, तो 50 को चले गए उधर। अब मैं देखा है माल प्रैक्टिस हुई है लिस्ट के अंदर कि तो चित्रदुर्गा में बढ़ने की वजह क्या कर को बोले तो जो एक चेयरमैन थे, अब फिल्लो को जानवर भाषा जो भी थे उन्होंने चेयरमैन ने, उनके एरिया में कैसा बढ़े मुतवलिया। बेलगाम के अंदर 16 थे, 16 से इतने कैसा हुए। तो ये पूरा देखते हुए हमें बोले माल प्रैक्टिस हुई है लिस्ट के अंदर। एक रिट पिटीशन फाइल करना जरूरी है, ये कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो ये माल प्रैक्टिस चलती है, दूसरों चीजों में चलती तो चल रही है, प्लस इलेक्शन के अंदर भी इन्होंने ये काम करे ना कर को बोल को हमें ये पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर को जो भी है डॉक्यूमेंट से, जो भी नोटिफिकेशंस निकले गवर्नमेंट से, उसके ऊपर एक रिट पिटीशन हमें फाइल करे। जस्टिस मिलन दे, यानी कि वक्फ बोर्ड सही चलन दे आने वाले दिनों के अंदर। करप्ट नहीं है ना वक्फ बोर्ड, करप्ट के साथ अब ये माल प्रैक्टिस भी हो रही है लिस्ट के अंदर मुतवली कैटेगरी के अंदर, हमें रिट पिटीशन फाइल कर देंगे। इसके रिट पिटीशन कब फाइल करें, कब? रिट पिटीशन हमारा जो है 19 को फाइल हुआ, जिस दिन हमारा जो इनका जो इलेक्शन डेट था मुतवली कैटेगरी का पूरा एडवोकेट को देने के बाद में 19 को फाइल होगा। हमारा रिट पिटीशन अर्जेंसी में 20 तारीख को लिया हमें, और उसके अंदर काउंटिंग को इंटरिम प्रेयर था हमारा, काउंटिंग को स्टे करो कर को। तो जिस दिन 20 को आया तो सामने के एडवोकेट्स भी, उनको भी मालूम हो को लिस्ट को देख को नो कॉस्ट लिस्ट को जो है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की कौन की रिट पिटीशन फाइल कर को इंगर को उन्होंने सडन से आको खड़को उधर अपोज करे कि ये रिट पिटीशन मेंटेबल नहीं है, कल इलेक्शन होगा, इसे डिसमिस करो अगर को बोल को। अगरचे कोई चैलेंज करना तो भी इलेक्शन हो गया तो भी ट्रिब्यूनल में जाको चैलेंज करना इन को, उनका कंटेंशन उन्होंने जज के सामने रखे उन्होंने। तो उसके बाद हमारे आर्ग्यू करे तुम्हारी रिवर्स लिस्ट के ऊपर ही हमें सब डॉक्यूमेंट्स पूरा ले लगा कोई सो ऐसे ऐसे चीज़ा हो गई को एक 4 बात करने से तो रिट पिटीशन डिसमिस नहीं करे। तो उन्होंने क्या करेगा, तो डेट दिए हमने, तो अपोजिशन वाले 2 वीक्स का टाइम पूछे हमने, 2 वीक्स का तो भी टाइम होना करने में। तो 28 से सीधा जाके 5th को डेट हुआ इसका, अभी जो है परसों 5th गया दिसंबर को। अब 5th में जो है बी ग्रुप के अंदर फाइनल हेयर होने के वास्ते डायरेक्ट आया वो नोटिसों को, तो उधर मैटर रीच नहीं हुआ। अब नेक्स्ट 12th को जाके है हमारा।